नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। आज 15 अगस्त का दिन है, तो हमारे चैनल की तरफ से आप सब लोगों को जो है स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में जगह जगह जो है पूरे भारतवर्ष में जो है आज 15 अगस्त मनाया जा रहा है। उसी तरह नालागढ़ में भी जो है 15 अगस्त जो है वो मनाया जा रहा है। एक यहाँ ओल्ड बॉयज़ स्कूल है जहाँ एसडीएम की अध्यक्षता में जो है वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, परेड भी जो है वहाँ पर हो रही है। और एक यहाँ हमारे सैनिक भवन में जो है एक्स सर्विसमैन जो हैं उन्होंने भी जो है आज सवेरे झंडा यहाँ पर फहराया और कुछ पेड़ जो हैं पौधे जो हैं उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के हेतु जो है वहाँ लगाए। और उसके बाद जो है यहाँ पर और जो है वो छोटे मोटे जो है वो प्रोग्राम्स जो है यहाँ पर किए गए। तो आज जो है हमारे साथ बैठे हैं कैप्टन कमल जी, जो अब रिटायर हो चुके हैं और अपनी सर्विस में इन्होंने कई जो है वो लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, कई युद्ध भी लड़े हैं और कई पूरा योगदान जो है अपनी सर्विस में जो दिया है। थोड़ी सी हम बातचीत जो है इनसे जो है वो स्पेशल जो है आज के मौके पे हम करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जो आपने इस शुभ अवसर पर पूर्व सैनिकों को याद किया, और देश के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि पूर्व सैनिकों को और उन योद्धाओं को याद किया जाए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। सबसे पहले तो सर मैं आपको ये कहूँगा कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में 2 शब्द जो है आप ज़रूर बोलिए प्लीज़। मैं देश के सभी नागरिकों को पूर्व सैनिकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित किया है। और आज लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश को संबोधन कर रहे हैं और आगे होने वाले कार्यों के लिए देश को अवगत करवा रहे हैं। और नालागढ़ के अंदर पूर्व सैनिक लीग द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जिसमें ध्वजारोहण एनसीसी के बच्चे और पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। उसके साथ ही जो एक शहीद स्मारक नालागढ़ में बना है उस पर सभी पूर्व सैनिकों ने वहाँ पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। और उसके बाद में यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विचार विमर्श किया गया कि आने वाले समय में पूर्व सैनिकों को क्या करना है, किस प्रकार से क्या क्या आयोजन किए जाएं। कुछ पर्यावरण के लिए मैंने देखा यहाँ पर पौधे भी जो है लगाए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जरा। आज पूर्व सैनिकों ने ये पहले से ही एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद में पर्यावरण बचाओ और माता के नाम पर एक पौधा यानी भारत माता के नाम पर एक पेड़ लगाया जाए, जिसमें कई पेड़ लगाए गए और पूर्व सैनिक पूरे थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए अपना जो एक पेड़ माँ के नाम था उसको लगाया गया। एक सवाल करूंगा सर, अपनी सुरक्षा को लेकर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ में है, अफ़गानिस्तान हमारे साथ में है, अब बांग्लादेश के जो हालात हैं, अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से एक कम्युनिटीज़ को जो है टारगेट करके वहाँ पर जो है अत्याचार किए जा रहे हैं। एक राय जो है आप अपने बारे में जो इसमें दीजिए कि बांग्लादेश के जो हालात हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। बांग्लादेश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं और जहाँ पर माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, खासकर हिंदू माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है जी। और मैं तो यही अपील करूँगा देश के प्रधानमंत्री जी से, विपक्ष के नेता से, सभी नागरिकों से कि बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटी के खिलाफ में जो उत्पीड़न किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, आबरू लूटी जा रही है, उसके पक्ष में ना होकर के उनके विपक्ष में खड़े होकर के और उनके हिंदुओं के पक्ष में बोला जाए, उसको जल्दी से जल्दी रुकवाया जाए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इस मुद्दे को उठाया जाए और भारत सरकार जो है उसके अंदर बिल्कुल एकदम सीधे तरीके से वहाँ पर हस्तक्षेप करे ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ की स्थिति काबू हो, क्योंकि बांग्लादेश जो है हमारा पड़ोसी देश है। अगर पड़ोसी देशों में अस्थिरता बनी रहेगी तो वो भारत के लिए खतरा है। नहीं तो देखिए, ठीक है, ये बात ये लगे कि बांग्लादेश में जो है वो इस तरह से टारगेट किया जा रहा है, पर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि राजनेता सिर्फ जो है अपनी वोटों के लिए, अब कितने घुसपैठिए हैं, कितने बांग्लादेशी हैं जो हमारे यहाँ पर बंगाल में है, असम में है, मणिपुर में है, यहाँ पर जो है वो आके रह रहे हैं।
तो ये कोई भारत देश कोई सराय नहीं है कि जो भी आएगा वो उठा के जो आ जाएगा। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे जो देश में एक कानून बनने जा रहा था NRC और CAA, अगर उस कानून को जब मोदी सरकार लागू कर रही थी तो देश भर में धरने प्रदर्शन करवाए गए। यहाँ तक कि कुछ एक मुख्यमंत्री जो थे वो खुद उसमें शामिल हुए उस धरने प्रदर्शनों में। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, शाहीन बाग में आपने देखा होगा, तकरीबन एक सत्ता पक्ष को छोड़ करके बाकी सभी विपक्ष के उनके सुर में सुर मिला रहे थे। अगर CAA और NRC हो जाता तो अपने आप ही घुसपैठी भी पकड़े जाते और इलीगल तौर पर जिनके कागजात बने हैं वो भी पकड़े जाते, वो अपने आप ही उनको बाहर भगाया जाता। लेकिन NRC और CAA के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ, उल्टे विरोध में शामिल हुए। सड़कों को जाम कर दिया गया, आम नागरिकों को वहाँ से गुजरने तक नहीं दिया गया। मैं तो यही मांग करूँगा कि जो सिविल कोड जो है, अपना सिविल यूनिफॉर्म कोड जो है उसको लागू किया जाए, NRC और NAC जो है उसको लागू किया जाए, ताकि ये आइडेंटिफिकेशन हो सके कि भारत का नागरिक असली कौन है, कौन कब आया, कौन शरणार्थी है, कौन घुसपैठिया है और कौन आतंकवादी के रूप में रह रहा है। तो आपकी संस्था है, यहाँ पर आप लगातार जो है यहाँ पर कोई ना कोई जो है कार्रवाई करते रहते हैं, तो क्या आपकी तरफ से सर यहाँ से जाएगा कि मांग करी जाएगी कि NRC और CAA लागू किया जाए? मैं तो सभी सरकारों से और सभी नागरिकों से एक ही अपील करूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार लाने जा रही है बिल, उसका समर्थन करें ताकि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, समान उनको सुविधाएं मिलें और समान रूप से वो रहें, किसी के ऊपर रोक टोक नहीं है। मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि जो भी CAA या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, अगर वो बिल आ जाता है तो वो सबके हक में होगा, भारत के हक में होगा और भारत के जो नागरिक हैं उनके हक में होगा। चलिए एक आखिरी सवाल जो हम पूछ लेते हैं, जैसे लगातार जो है आपने देखा होगा कि नालागढ़ में भी यहाँ पर समारोह होता है और 15 अगस्त के दिन जो है अच्छा प्रोग्राम जो है यहाँ पर किया जाता है। तो एक बात कुछ एक मेरे मन में ज़रूर है कि जिस तरह से NCC की परेड्स वहाँ होती है, पुलिस प्रशासन की जो परेड्स होती है, या और भी जो लोगों को वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और शहीद की जो विधवाएं हैं उनको सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन एक मन में था कि जैसे आप लोगों की एक्स सर्विसमैन मतलब कि यहाँ पर लीग बनी हुई है और काफ़ी एक्स सर्विसमैन जो है यहाँ पर है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ समारोह में आप लोगों को भी शामिल होना चाहिए या आपको लोगों को आमंत्रित करना चाहिए? एक परेड जो है वो एक्स सर्विसमैन की भी होनी चाहिए, क्या लगता है? मेरा एक प्रशासन के लिए सुझाव है कि ऐसे मौक़ों पर, खास करके स्वतंत्रता दिवस के ऊपर, अगर हमारे एक्स सर्विसमैन लीग नालागढ़ को, हमारे अध्यक्ष को हमें सूचित किया जाए कि आप इसमें हिस्सा लें, तो हम भी चाहते हैं कि 10-20 कंटीजेंट के तौर पर हम भी उसमें हिस्सा लें और एक कंटीजेंट हमारे सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की बनाई जाए और उसको हम लीड करें, ताकि शासन प्रशासन का भी हमारी तरफ ये लगे कि हम भी पूर्व सैनिकों को याद किया जा रहा है और उनका भी योगदान यहाँ भी लिया जाए। तो मेरा ये सुझाव है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमारे जो एक्स सर्विसमैन लीग नालागढ़ के जो अध्यक्ष हैं शिवलाल वर्मा जी, उनको सूचित किया जाए आधिकारिक तौर पर और हम अपनी तैयारी करें और एक छोटी सी कंटीजेंट इस प्रोग्राम में हम भी लेकर के जाएं और लोग भी देखेंगे कि योगदान पूर्व सैनिकों का भी इसमें योगदान है। चलिए, ये थे हमारे साथ कैप्टन कमल कुमार जी, जिनसे हमने बातचीत करी कि बांग्लादेश के जो हालात हो रहे हैं या हमारे पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण जो है हमको कदम उठाने चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो लागू होना चाहिए और इसके लिए पूरे जो हमारे भारत की जो जनता है वो इसका समर्थन करे। नालागढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए अजय रतन।